विवेक अनदर वीडियो। तो स्वागत है आपका। मैं हूँ आपका दोस्त शरिया। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। वीडियो के स्टार्ट में मकातो भाग रहा था। ये लड़कियां बोलती है मैं मरना नहीं है। मकातो को बोलती है जाओ तुम दोनों इसे हरा के आओ। यहाँ पर म्यू बोलती है बहुत हो गया, मैं इन सबको खा जाऊंगी। यहाँ पर तोमियो बोलती है कि आप मस्ती कर रहे हो, मैं देख सकती हूँ। उसके बाद मकातो बोलते है क्या टेलीपैथी तोमियो ये तुम हो। मकातो बोलता है कि तुम मुझे बता सकती हो यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम कुछ मदद कर सकती हो। तोमियो बोलती है मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे साफ दिख रहा है कौन डेट पे गया है म्यू के साथ। मकातो बोलता है क्या डेट। तोमियो बोलती है कि आपने दोनों हाथों से उसे पकड़ के रखा हुआ है और जब मैं कटाना की बात करती हूँ तो आप मुझे डांट देते और मना कर देते हैं। मकातो बोलता है ठीक है तो कटाना इस्तेमाल और बना सकती हो। तोमियो बोलती है इसी चीज़ का इंतज़ार था। तोमियो बोलती है मैं एक स्मोक स्क्रीन बनाऊंगी, आप उसमें भेज दो, उसके ज़रिए मैं एक गेट के ज़रिए से दूसरी सिटी में भेज दूंगी, यानी कि इल्यूशन सिटी पे भेज देती हूँ। लेकिन उससे पहले आपको म्यू को शांत करवाना होगा, जो उसे पसंद है वो आपको खिलाना होगा। मकातो बोलता है उसका मनपसंद खाना यानी कि मैं। पहले तो मकातो अपनी हाइब्रिड बनाता है यानी फायर ब्रिड, उसके बाद तो इन एडवेंचर को स्मोक स्क्रीन के ज़रिए भेज देता है किसी और वर्ल्ड पे, इल्यूशन सिटी में भेज देता है। उसके बाद मकातो बर्फ़ बनाता है अपने हाथ से खून निकालने के लिए और उसे काफ़ी दर्द भी होता है। उसके बाद म्यू को खिला देता है और बोलता है कि तुम दोबारा से नॉर्मल हो जाओ म्यू। उसके बाद म्यू नॉर्मल हो जाती है। मकातो पूछता म्यू से क्या तुम लड़ सकती हो। म्यू बोलती है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। जैसे ये एल्फ अपनी फ्रीजिंग पावर इस्तेमाल करती है मैं उसी वक्त म्यू अपनी मैजिक से इसे खा लेती है। मकातो बोलता मुझे लगा ही था कि डार्क मैजिक उन सारे मैजिकों को खा लेता है, ये काफ़ी अच्छा मैजिक होता है। अब ये एल्फ बोलती है काफ़ी अजीब है, मैं अपना पावर इस्तेमाल नहीं कर पा रही। उसे मकातो बोलता म्यू से कि अपनी आंखें बंद कर लो। उसके बाद मकातो एक लाइट जलाता है, उसके बाद किसी को कुछ भी नहीं दिखता। उसके बाद मकातो अपने फायर ब्रिगेड से इनके हथियार तोड़ देता है, दोनों के हथियार। अब ये एडवेंचर पहुंच चुके हैं इल्यूशन सिटी के ऊपर। ये लोग बोल रहे होते हैं कि हम लोग कहाँ चुके। छोटी तोमियो आती है, बोलती है तुम्हारा स्वागत है। मकातो बोलता हम यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं है ना फ्लावर के लिए, हम तुम्हारे पास आए बातचीत करने के लिए। मकातो बोलते मैं बिजनेस के बारे में बात करने आया, मैं दवाइयाँ वगैरह बेचता हूँ, इस वजह से डील के लिए आया था। तो ये लोग बोलती है कि हम तुम्हें अपने गांव के तरफ ले चलते हैं। उसके बाद बड़ी वाली बोलती है मेरा नाम अक्वा है, छोटी वाली बोलती है मेरा नाम एरिस है। मकातो बोलते हैं इन दोनों को नाम मिला के एक स्पोर्ट ड्रिंक बन जाएगा। अब हम यहाँ पर आ चुके इस विलेज पे। मकातो ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। मकातो बोलता हम जैसे ही विलेज के अंदर आए उस आगे पीछे सारी तरफ बैरियर यानी कि शील्ड लगा हुआ होता है। फिर मकातो बोलता है मैंने कुछ महसूस किया ऐसे ही कुछ। ओग्री विलेज के लीडर बोलता है कि तुम्हारा स्वागत है यहाँ पर, मैं हूँ निलगिस्टोरी इस विलेज का लीडर। उसके बाद ये बंदा बोलता है फॉरेस्ट ओग्री कोई एल्फ का जगह नहीं है, हम एल्फ से और ड्राइव से थोड़ा अलग स्पेशीज है। मकातो बोलता है ये बारी बारी बात कर रहे हैं और ये और इतना भी डिफरेंट नहीं है एल्फ से। उसके बाद निलगिस्टोरी का बेटा आता है अडोनो। वो बोलते हैं कि तुम लोग गेस्ट हो जो यहाँ पर आए हो, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ फिलहाल अभी के लिए। उसके ये सारे बंदे बोलते हैं हमें तुमसे कुछ सवाल जवाब करनी है। तो मकातो बोलता है ये लोग तो कुछ ज्यादा ही सवाल जवाब कर रहे थे। आपको बोलती है आज रात को पार्टी वगैरह कुछ है तो आप लोगों को यहीं पर रुकना होगा। उसके बाद हम लोग आपको मास्टर से मिलवाएंगे अपने। मकातो बोलता है मास्टर, तो मकातो बोलता नहीं शुक्रिया हमें नहीं मिलना। तो एरिस बोलती है जरूरत घबराने की नहीं है, बस थोड़ा सा दर्द होगा। मकातो बोलता है क्या दर्द। मकातो उसके बाद बोलता है मैं वैसे ही परेशान हूँ, अपनी तीर कमार नहीं चला रहा हूँ इस वजह से। उसके बाद मकातो कुछ महसूस होता है। उसे कुछ देर बाद बंदा एक गेट तोड़ के अंदर आ जाता है या दीवार तोड़ के और बोलता है कि तुम लोग वो गेस्ट हो जो इस विलेज में आए हो। अक्वा बोलती है कि तुमने फिर से ये गेट तोड़ दिया। उसके बाद बोलती है मास्टर। मकातो बोलता मुझे लगा ही था ये इसका मास्टर ही है इन लोगों का। अब ये बंदा बोलता है कि मैंने सुना कि तुमने अक्वा और एरिस को बच्चों की तरह हरा दिया, मेरा नाम है मनोडो, मिलके खुशी हुआ तुमसे। मकातो बोलता है मैं हाथ मिलाना तो नहीं चाहता लेकिन डील की वजह से मिलाना होगा। मकातो उसके वक्त हाथ मिलाता है, म्यू को आता है बहुत ज़्यादा गुस्सा और इस बंदे को मोनाडो को कुछ अजीब लगता है मकातो को छू के। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। मोनाडो बोलता मुझे कभी भी ऐसा एहसास नहीं हुआ पहले। यहाँ पर म्यू बोलती 32। उसके बाद ये मोनाडो को मार के काफी दूर फेंक देती है। उसके बाद म्यू बोलती मैंने आपका हाथ सिर्फ 31 सेकंड पकड़ा था, इस बंदे ने आपका हाथ
32 सेकंड पकड़ा है, इसे मर जाना चाहिए था। मकातो बोलता तुम ये सब गिन रही थी। मकातो म्यू से बोलता तो मुझे तुमसे कुछ मदद चाहिए, जो अनाडो है तुम्हें उसके बारे में पता करना होगा, और जो आज सुबह मिला था मनाडो उसके बारे में पता करो क्या है। जितने भी इन्फॉर्मेशन निकलता तुम निकालो और मुझे बताओ आके। तो म्यू बोलती है तुम आपका मतलब एक स्पाई की तरह मैं जासूसी करूँ इन सब, जैसे आपकी मेमोरी में मैंने देखा था। म्यू उसके बाद चली जाती इन सब की जासूसी करने के लिए। म्यू बोलती है 32 सेकंड प्राइवेट बंदा आ रहा है, इस कुछ तो अजीब महसूस हो रहा है, इसके आगे पीछे काफी अर्धमाना घूम रहा है, कुछ तो अजीब सा है, मेरे स्पाइडर सेंस कुछ अजीब से लग रहा है, इसे खाने में मजा आएगा। उसके बाद जो म्यू अपनी जाल फंसाई होती है उसमें से बोलती है कि कुछ तो फंसा मेरे जाल में, कोई कुछ बात कर रहा है। यहाँ पर तो अनाडो है जो किसी चीज़ से बात कर रहा है, लेकिन किससे? तो ये बंदा डीमन से कनेक्ट कर रहा होता, कनेक्शन कर रहा होता, बातचीत कर रहा होता है। तो ये मकातो को बताती है, मकातो बोलता है तो ये डीमन से कनेक्ट है। मकातो म्यू से बोलता है कि डिमी प्लान जाके तोमियो को भेज दो, मुझे कुछ चीज़ कंफर्म करना है। उसके बाद यहाँ पर लोग सारे डांस कर रहे होते हैं, पार्टी शार्टी चल रही होती है। उसके बाद मनाडो अनाडो का गला पकड़ लेता है, तो अनाडो बोलता है तुम क्या कर रहे हो। उसके बाद मनाडो के अंदर से एक बंदा स्केलेटन बंदा निकलता और अडानो को मार देता है। मकातो बोलता है तुमने इसे क्यों मारा। ये स्केलेटन बंदा बोलता है मैं इनके बिना कहीं भी चल फिर नहीं सकता था, लेकिन ये बंदा डीमन से कांटेक्ट कर चुका था, मैंने इसलिए मार दिया। मकातो बोलता है तुम्हें क्या चाहिए। ये बंदा बोलता है मुझे बस एक चीज़ चाहिए, वो हो तुम। मकातो लिज से बोलता है तुम्हारे पास नॉलेज है बहुत ज़्यादा, लेकिन तुम्हें एक बॉडी चाहिए जो तुम हमेशा जिंदा रह सको, इसे कहते हैं लीच। अब लीच बोलता है कि तुम्हें बहुत कुछ पता है, तुम बहुत कुछ जानते हो। मकातो बोलता है बिल्कुल, क्योंकि मैं वीडियो गेम खेलता हूँ। अब लीच बोलता है अगर तुम कुछ भी करोगे उल्टा सीधा तो मैं ऑग्रेस वालों को मार दूंगा फॉरेस्ट के। मकातो बोलता है तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे। मकातो बोलता है बदकिस्मती से मेरे पास ऐसा स्पेल या जादू है जिससे तुम मुझ पर कोई भी असर नहीं कर सकते मैजिक का, लेकिन मैं तुम पर कर सकता हूँ। मकातो बोलता है उसके बाद मकातो म्यू का मैजिक इस्तेमाल करता है जो सबसे खतरनाक होता है, उसे कहते हैं डार्कनेस, यानी कि डार्क मैजिक। उसके बाद वो मैजिक उस लीच के ऊपर जाके हमला करता है, उसकी सारी मैजिक खत्म। मकातो बोलता है टेंशन नहीं लो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। उसके बाद लीच बोलता है कि मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है। उसके बाद तोमियो भी आ जाती है। मकातो बोलता है तुम इसे लेके जाओ, मैं इससे आके बात करता हूँ डिमी प्लान में। अब ये सारे बंदे मकातो से बोलते तुमने क्या किया उसका, क्या तुमने उसे मार दिया। मकातो बोलता नहीं मैंने उसे एक सेफ जगह पे पहुंचा दिया। तो ये बंदे बोलते हम प्लान बनाते तुम्हें खाने पे जहर देके मारने का। मकातो बोलता है तुम लोग ये सब प्लान कर रहे थे। उसके बाद तोमियो देखती है उस आयरी को, उससे कुछ याद आता है जो वो बंदा होता है नील की स्टोरी। तोमियो बोलती है काफी टाइम के बाद तुम मुझे दिखे हो। ये नील की स्टोरी बोलता है मैं तुम्हें कभी मिला ही नहीं तुमसे। तुम्हें बोलती है कितना अजीब है, तुमने ही मुझे कहा था यहाँ पर बैरियर लगाने के, यानी कि शील्ड वगैरह लगाने को कहा था, और तुम मुझे भूल गए। तुम्हें बोलती है अगर मैं किसी लड़की में बदल गई तुम मुझे पहचानोगे भी नहीं, तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई है। नेगी स्टोरी उसके बाद नेगी स्टोरी पहचान लेता है ये वही ड्रैगन है। उसके बाद सबको बोलता है कि तुम अपना सर झुकाओ इसके सामने, ये हमारी वही महान ग्रेट ड्रैगन है। तोमियो बोलती है तुम मेरे सामने सर नहीं झुका, मेरे मास्टर के सामने सर झुका, मैं उसकी सर्वेंट हूँ अब से। उसके बाद मकातो इस विलेज से आके घर पे आ जाता है, यानी डिमी प्लान में आ जाता है और इससे पूछता है कि तुम्हारा मकसद क्या था ये सब करने का। ये लीच बोलता है मैंने सब ग्रैंड बनने के लिए किया जो मैन से हाई रैंक पे होता है। उसके बाद लीच बोलता है मकातो से मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है, तुमने उस टाइम कौन सा जादू इस्तेमाल किया था, यानी कि मैजिक। मकातो बोलता है वो सिर्फ एक डार्क मैजिक था, बहुत पुराना, वो मेरे जानने वाले से एक जानने वाला करता है इस्तेमाल। लीच बोलते है इसको इस्तेमाल करने के बहुत ज्यादा मायने लगता है। अगर मिसाल के तौर पे हम एक सिंगल कॉपर गोल्ड लेते उसकी बजाय हमें 100 कॉपर गोल्ड चाहिए, उस तरह का बहुत ज़्यादा मायना लगता है हमारा। मकातो बोलता तुम सही कह रहे हो, मैं ऐसा कुछ करना भी नहीं चाहता, ना कर पाता हूँ। तो ये बोलता है तुम सच बताओ। उसके बाद टोमियो को गुस्सा आ जाता है, उसके गर्दन पे तलवार रख देती है। म्यू को भी गुस्सा आ जाता है, तुमने ऐसा कुछ भी किया तो हम तुम्हें ज़मीन के अंदर डाल देंगे। उसके बाद मकातो बोलता है तुम दोनों शांत हो जाओ। मकातो लीज से बोलता है तुम्हें बहुत कुछ पता है जादू के बारे में, यानी कि मैजिक के बारे में, मैं तुमसे तुम्हारी बुक खरीदना चाहता हूँ। तो ये लीज बोलता है इतना बड़ा जादूगर मुझसे क्यों कुछ खरीदेगा। मकातो बोलता है नहीं मुझे कुछ भी नहीं आता ज़्यादा जादू के बारे में, मेरे पास बस एक इमासा का एक पेज है जो इमासा ने मुझे लिख के दिया है। तो ये बोलता है क्या एक पेज। तुम ये बोलती है यंग मसरा आपने तो इसे बातों से ही घायल कर दिया, तुम्हें एक ग्रैंड बनना है जो कि दूसरी दुनिया में जा सकता है, जो गुडनेस का है। मकातो बोलता है तुम्हें से तुम्हारा मतलब क्या है। तो तुम्हें बोलती है कुछ सूरतों से हमें पता चला है कि जो ग्रैंड होते हैं जो हमें से हाई रैंकिंग के ज़्यादा होते हैं, बिल्कुल हाई लेवल पे होते हैं, वो दूसरी दुनिया में जा सकते हैं ट्रैवल करके।
तो लीच बोलता तुम सही कह रही हो, हम दूसरी दुनिया में जा सकते हैं ग्रैंड बनने के बाद। अब मगातो सोच रहे थे कि मतलब हम ट्रैवल कर सकते हैं जब हम ग्रैंड बन जाएंगे, क्या ये पॉसिबल भी है? तो टोमी बोलती है ये इम्पॉसिबल है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो लीच बोलता है क्या? टोमी बोलती है तुम्हारी गलती है। अगर हम पास की बात करें, कुछ ह्यूमन आए थे इस दुनिया में खुशी के लिए, मतलब हैप्पीनेस के लिए, लेकिन वो भी जा नहीं पाते थे दूसरी वर्ल्ड पे, यानी दूसरी दुनिया पे। तो मैं बोलती है एक रास्ता तो है, लेकिन वो बहुत मुश्किल है, आपका ज़िंदा रहना पाना बहुत मुश्किल है। अगर गुडनेस आपके लिए दरवाज़ा खोल भी दे तो आपके लिए 10% चांस है कि आप जा सकते हो। मगातो बोलता है क्या 10%? ऐसे तो मौत कहा जाएगा या सुसाइड। तो तुम्हें बोलती है मेरे पास एक आइडिया, तुम कांटेक्ट करा लो, मैं मास्टर से और सर्वेंट बन जाऊँ उसकी। तो मैं मगातो से बोलती है आपको वैसे भी मैजिक सीखना तो है ना? तो मगातो बोलता है हाँ ये भी ठीक है। तो लीच बोलता है आपको मेरे जैसे बेवकूफ़ या मेरे जैसे बंदों की क्या ज़रूरत है? यहाँ पर ये एडवेंचर बोलते हैं कि ये पिग काफ़ी अजीब है, लेकिन ये हमारे लिए खाना वगैरह ला रही है, काफ़ी अच्छे भी है। लेकिन ये एडवेंचर बोलती है लड़की कि हम इन्हें लूट के भाग जाते हैं। यहाँ पर छोटी टूम में और ये होती है इस एल के साथ, बोलती है काफ़ी कुछ हुआ है आज। उसके बाद छोटी पिग भाग रही होती है, तो ये एल बोलता है तुम जाके सोई नहीं अभी तक? तो छोटी पिग बोलती है मुझे जाना है, बहुत इमरजेंसी है। यहाँ पर मकातू कर रहा होता है लीज से कॉन्ट्रैक्ट। तुम्हें बोलती है कितना अजीब है, 10 रिंग और पहनना पड़ा यंग मास्टरों को इस लीज से कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए। तो लीज बोलता है कि क्या बिल्कुल सही है मेरे लिए? तो मकातू बोलता है टेंशन नहीं लो तुम। तो भाई ये तो लड़का काफ़ी अच्छा भी है, लेकिन ठीक है। उसके बाद मकातू बोलता है लड़कियों को नहीं देखना चाहिए, आंखें बंद करो अपनी। यहाँ पर तोमियो कुछ अजीब होता है। कुछ देर के बाद तोमियो को सर चकराता है। तोमियो बोलती है ये अच्छा नहीं हुआ, मैंने ये सोचा भी कैसे नहीं। उसके बाद एक विस्फोट होता है। मकातू बोलता है ये कैसा एक्सप्लोरेशन है? तोमियो मकातू से बोलती है कि मैंने गलती कर दी। उसके बाद ज़मीन में गिर जाती है, उसके सर से खून भी निकल रहा होता है। तो भाई पहले तो आप सबका शुक्रिया एक बंदे का जिसने वो मेरे 90 सब्सक्राइबर करवा दिए थे, लेकिन बदकिस्मती से वो गिर चुके हैं कुछ सब्सक्राइबर। लेकिन कोई नहीं यार, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कोशिश किया मेरे सब्सक्राइबर गेन करवाने के लिए। ऐसे ही करते रहो यार, सपोर्ट करते रहो मुझे। आप लोग सपोर्ट करोगे ना तो वीडियो डालने में अच्छा लगता है कि ये नहीं यार कुछ बंदे सपोर्ट कर रहे हैं। चलो वीडियो ख़त्म हो चुका है। बाकी अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा, और सब्सक्राइब कर दो यार, वो प्यारा सा लाल बटन है दबा दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगले एपिसोड में धमाका होने वाला, देखना ज़रूर। でも淡々と白くまっとうな道をかっ歩してたって